नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात जिस तरह से भगदड़ हुई और उसके बाद ये खबर आई कि उसी रात वहां पर जो कुंभ के उस पार यानी गंगा जी के उस पार यानी झूसी इलाके में वहां भी भगदड़ की ये खबर आई थी और कई लोगों के की जान जाने की खबर वहां से भी थी। कल ही आग लग गई एक बार फिर वहां पर। व्यवस्था किस तरह से इस हादसे के बाद वहाँ पर परिवर्तित हुई है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग आ चुके हैं कुंभ में वो वहीं बंद हैं और बाहर के लोगों को अंदर आने से रोक दिया गया है। ये सारे इंतज़ाम अब हो रहे हैं जो पहले हो जाने चाहिए थे, क्राउड मैनेजमेंट का। इस मुद्दे पर कुछ बातें ज़रूरी हैं करनी। कल हमने बड़ा सवाल उठाया था और ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं कि मीडिया ने अपनी भूमिका को किस तरह से निभाया, क्योंकि बहुत सारी खबरें उस हादसे से संबंधित खबरें नहीं आ पा रही हैं, अभी भी नहीं आ रही हैं। तमाम लोग इस हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद भी बदहवास होकर लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर कंट्रोल रूम के जो नंबर दिए गए हैं वहाँ फ़ोन कर रहे हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उनके जो परिजन हैं, जीवित हैं, मृत हैं, कहाँ पर हैं। खोया पाया विभाग में जाकर लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर जिस तरीके से भी हो रहा है, लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े सवाल मीडिया की भूमिका पर तब उठे जब घटना के दिन 8-10 घंटे नहीं बल्कि पूरा आधा दिन बीत गया, 14-15 घंटे बीत गए और जब तक सरकारी आंकड़ा नहीं आया तब तक मीडिया ने, खासतौर पर विजुअल मीडिया ने आंकड़ा दिखाया ही नहीं। पहले शुरू में लोग चला रहे थे अपने हिसाब से, अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से, अपने रिपोर्टर्स की सूचना के हिसाब से मृतकों की संख्या के बारे में बता रहे थे, घायलों की संख्या में बता रहे थे, लेकिन इस तरह की बंदिश लगा दी गई कि लोगों ने बताना छोड़ दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि परिजनों, जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से मृतकों की संख्या नहीं बताई गई, पूरे दिन नहीं बताई गई। शाम को जाकर अधिकारियों ने जब संख्या बताई तब मीडिया में ने चलाना शुरू किया कि इतने लोगों की जान गई है वहाँ पर और इतने लोग घायल हैं। उसके बाद अब तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो इस पर सवाल ये उठ रहे थे कि क्या मीडिया के पास, और हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या मीडिया के पास अपना तंत्र नहीं है, किसके डर में ऐसा कर रहा है, किसके दबाव में वो कर रहा है। तो डर और दबाव ये किसका है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमें किसी बड़े रॉकेट साइंस को सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर ये जो दबाव है वो सरकार की ओर से दबाव है, सरकार का जो सूचना तंत्र है, सूचना विभाग है, उसका दबाव है और वहाँ बैठे कुछ लोगों का दबाव है, साथ ही उनका साथ दे रहे कुछ तथाकथित पत्रकारों का दबाव है जो उस सूचना विभाग के द्वारा उपकृत किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर हम इस बात को कह रहे हैं। ये जब हमने कल वीडियो हमारा लोगों ने देखा, बहुत सारे मेरे मीडिया के मित्रों ने, चूँकि मैं लगभग मुझे ख़ास तौर पर लखनऊ से फ़ोन आ रहे हैं कई लोगों के, कई लोगों ने मैसेज भेजे हैं, कई लोगों ने दूसरे हमारे मित्रों के ज़रिए इस बात को, इस शिकायत को पहुंचाई है कि क्या मैं रिपोर्टर्स की ज़िंदगी को नहीं जानता हूं। ये मेरे लिए उन्होंने कहा है। और हम लोग किस तरह से काम करते हैं, किस दबाव में काम करते हैं, तो क्या हम लोगों के ऊपर ऐसा आरोप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मीडिया के अपने उन साथियों से हम कहना चाहते हैं कि उसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उस वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके पास जानकारी नहीं है। उनके पास जानकारी है, लेकिन उनके पास जो प्लेटफॉर्म है उस जानकारी को आम आदमी तक पहुंचाने का, यानी जो उनका, जहां वो काम कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म उनको, मीडिया का वो संस्थान उनको वो जानकारी पहुंचाने से रोक रहा है। तो जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, सीधे तौर पर इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और सीधे तौर पर मैं कहूं, और इसके लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है, कि वो सरकार के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेक दिए हैं, सरकार के आगे वो बिछ चुके हैं, बिछे हुए हैं। और इनमें ये भी नहीं कि टॉप लेवल पर बैठे हुए मीडिया के लोग, मीडिया को संचालित करने वाले घराने यानी उनके मालिकान उस सरकार के आगे बिछ गए हैं। पहले मैं आपको
कुछ जो हमारे पास मैसेज आए हैं रिपोर्टर्स के, पत्रकारों के, चूँकि मैंने भी लखनऊ में रहकर 5 साल 6 साल काम किया है बीबीसी के लिए, और वहाँ बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। वो कैसे काम करते हैं, कितनी निष्ठा से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं और कितनी क्रेडिबिलिटी के साथ काम करते हैं, ये भी जानता हूँ। किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। हालांकि सब लोग हैं ये भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, और ग्राउंड पर वो लोग भी घूम रहे हैं, उनके पास तमाम सूचनाएं हैं, लेकिन वो उनके हाथ बंधे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो अपनी सूचना को अगर दे भी रहे तो उनको सीधे तौर पर मना कर दिया जा रहा है कि नहीं, आपको सूचना विभाग जो सूचना देगा सरकार का। अब सरकार का सूचना विभाग क्या देगा, उसका जीता जागता नमूना आप टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि सरकार की सूचना के आधार पर वो खबर छाप रहे हैं। और जो बात मैंने कल के वीडियो में आपसे कही थी वही एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, हर हाथ में मोबाइल नहीं होते, तो बहुत सारी खबरें आपको पता ही नहीं चलती। और जिस तरह से सरकार और सरकार का सूचना विभाग पूरी स्थिति पर पर्दा, पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, तो वो सीधे तौर पर यह कह देता शाम तक कि कोई घटना हुई ही नहीं, कहीं कोई नहीं, किसी की जान नहीं गई है, कुछ नहीं हुआ है, 2-4 लोग घायल हुए थे, मरहम पट्टी उनकी कर दी गई, वो ठीक हो गई। तो मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें से को अगर मैं नाम तो मैं नहीं कहूँगा लूँगा, कि उन बातों को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले कि ग्राउंड पर, क्योंकि सबसे पहले वार जो होता है, बिकाऊ पत्रकार है, रिपोर्टर है, मार भी खाता है, भगा भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है या सरकार के पक्ष में जानबूझकर बोल रहा है। उसकी अपनी मजबूरियां हैं। हालांकि कुछ है ऐसे हैं भी जो उपकृत होते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अगर इसके लिए दोषी हैं तो वो मीडिया मालिकान हैं और बड़े बड़े संपादक जैसी कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं। क्योंकि अगर उनके अंदर ज़रा सी ईमानदारी आ जाएगी तो उनका रिपोर्टर कतई गलत सूचना नहीं देगा, सही सूचना देगा, और केवल सरकार आधारित सूचना पर वो निर्भर नहीं रहेगा। मैं बार बार सरकार आधारित सूचना इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता की बातों को जो चीज़ छिपाई जा रही है, वो चाहे सरकार छिपा रही हो, चाहे कोई अपराधी छिपा रहा हो, चाहे कोई छिपा रहा हो, सच्चाई छिपाई जा रही है तो उसी सच्चाई को उजागर करना उसका काम। तो सरकार भी अगर सच्चाई छिपा रही है तो उस सच्चाई को दिखाना उसका काम है। मीडिया सरकार का एक संप्रेषण माध्यम नहीं है। तो जो लोगों ने लिखा उसमें एक मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वो लिख रहे हैं कि मुकदमा, नौकरी जाने का डर, मुकदमा यानी सरकार एफआईआर करा देती है। सैकड़ों उदाहरण आपके सामने हैं कि खबर चलाई गई, सही खबरें चलाई गई, एफआईआर कर दी गई। मुकदमा, नौकरी जाने का डर, बेरोजगारी का भयानक माहौल, जेल जाने का डर, करियर खत्म होने का डर, सीनियर्स का साथ न देना। सीनियर्स यानी जो उनके ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, खास तौर पर संपादक जैसे पदों पर। परिवार की जिम्मेदारी, क्या करें हम पत्रकार, पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है ग्राउंड पर काम कर रहे पत्रकारों की। ये जो लाइन है कि पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? ऐसे पत्रकार, हम जैसे लोगों को अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई सूचना दे रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक ये बात। दूसरी बात आपको अगर हम, और ये केवल कुंभ के क्षेत्र में नहीं है, पूरे ये राज्य की ये दिक्कत है वहां पर, और बल्कि हम कहेंगे पूरे देश में ये दिक्कत है। दूसरी बात ये, कुंभ कवर कर रहे पत्रकारों के साथ तो ऐसा व्यवहार कर रही है पुलिस और वहां का प्रशासन। पत्रकारों का ये रोना है, बड़े वरिष्ठ पत्रकारों का। एक बड़े चैनल में काम करने वाले काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये कहना था कि वो 25 किलोमीटर एक दिन उनको टहलाया पुलिस वालों ने जानबूझकर। कई पत्रकारों पर हमले हो गए जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ की, तो सीधे तौर पर कैमरे के सामने मारपीट दे रहे हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के पत्रकार का तो वायरल वीडियो भी वायरल हुआ है। इस तरह की घटनाएं, और कई पत्रकारों का ये कहना है, जो रिपोर्टर्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संपादकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वीआईपी की तरह से केबिन में बैठकर अपने रिपोर्टर्स से वही सूचना मांग रहे हैं जो सूचना उनको केबिन में बैठा सूचना विभाग का अधिकारी दे रहा है, लेकिन वो अपने रिपोर्टर के जरिए वही सूचना छाप रहे हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं।
तो उनको वहां से भगाया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। एक पत्रकार मित्र तो कह रहे थे, और वरिष्ठ हैं काफ़ी, उनका ये कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया वालों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है कि आपको हम परेशान करेंगे, जो करना हो कर लो। इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जिस अखबार में, जिस टेलीविज़न चैनल में काम कर रहे हैं, वहाँ के मालिक से उनका सीधा संपर्क है। वो 1 मिनट में कह के उसको नौकरी से निकलवा देंगे। पत्रकारों की नौकरी किस तरह से इन लोगों के हाथ में रहती है, आपने कई वीडियो वायरल हुए थे, उसमें सुना होगा। एक मिनिस्टर कह रहे थे कि तुम्हारी कौन है, तुम्हारा किस चैनल के हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। तो ये इस तरह की धमकियां ही नहीं दी जाती हैं, ऐसा कर दिया जाता है। इस मजबूरी में, इस विवशता में पत्रकार कितनी सही सूचना देंगे। लेकिन ये भी बता दूं, उन्हीं पत्रकारों की वजह से, उन्हीं के जरिए तमाम सही सूचनाएं आती जा रही हैं। जिस तरह से अभी भी वहां पर हादसे में हताहतों की संख्या पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, पर्दा डलेगा नहीं, सारी सूचनाएं निकल कर आएंगी और आप देखिएगा कि किस तरह से वहां पर इसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में केंद्र सरकार की भ्रिकुटी भी तन गई है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर, कि कैसे वो मैनेज कर रही है, इतने बड़े हादसे पर पर्दा डालने की वो कोशिश कर रही है, गलत बयानी कर रही है। एक उदाहरण आपको और देते हैं। एक अखबार ने जब रात की ही सूचना आई, चूंकि कई अखबार होते हैं उनका एडिशन देर में छपता है, तो 1-1:30 बजे 2 बजे की ये घटना थी। उसके बाद उन्होंने मृतकों की संख्या छाप दी फ्रंट पेज पर। हालांकि वो वैसे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि सरकार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक नहीं है, बिछे परमानेंटली बिछे रहते हैं, लेकिन उन्होंने वो छाप दिया। और ये कहा जा रहा है कि उस अखबार के मालिक तक को इस तरीके से संदेश दिया गया, या सीधे तौर पर कह दीजिए कि उसको झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया सरकार की तरफ से, सूचना विभाग की तरफ से, कि अगले दिन उसने ऐसी खबर छापी जैसे ऐसा लग रहा था कि घटना कोई हुई ही नहीं है। केवल मौनी अमावस्या पर सनातन का परचम लहरा रहा था, करोड़ों लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया, और पूरे उसके फ्रंट पेज में, फ्रंट जो पहला पेज होता है, उसमें कहीं घटना की बात दिखाई ही नहीं, लिखी ही नहीं थी उसमें। इस तरह वो बिछा हुआ। अब ऐसे अखबारों के मालिक और संपादक, और ये संपादक मालिक जिस अखबार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, उनका वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं। तो उनका मालिक जब सरकार के आगे इस तरह से घुटने टेक दे रहा है, बिछ जा रहा है, तो उसके रिपोर्टर्स की क्या हिम्मत होगी। और वो लिख भी देगा, भेज भी देगा, और भेज भी रहा है, तो क्या उसकी खबरें छपेंगी वहाँ पर? नहीं छपेंगी, छप नहीं रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि केवल जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं, अकेले वही इनके लिए जिम्मेदार नहीं है। उनके पास हैं सूचनाएं, लेकिन वो अपनी सूचनाओं को जहां काम कर रहे हैं वहां भेजकर सही सूचना छपवा नहीं सकते हैं। तो सूचना तंत्र है, उनके पास भी है सूचनाएं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो सरकार के आगे इस कदर नतमस्तक हैं कि वो उसको छाप नहीं सकते हैं। क्यों है इस तरह से? अपने जो पत्रकारिता का पेशा है उसके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? जो उनकी जिम्मेदारी है इस जनता के प्रति, देश के प्रति, उसके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ फायदों के लिए, या डर की वजह से? ये कारण जो भी हो, लेकिन जिम्मेदार इसके सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार हैं तो वही लोग हैं। रिपोर्टर्स की बात क्या करें? बशीर बद्र साहब का ही शेर एक बार फिर मैं उद्धृत करना चाहूंगा, कल के वीडियो में भी किया था, कि फाख्ता की मजबूरी ये कह भी नहीं सकती कौन सांप रखता है मेरे आशियाने में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।